हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनको आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा होगा, राघव राव से लेकर रौनक बब्बर तक और अभी अगस्त्य उपाध्याय। मैं बात कर रहा हूँ साई केतन राव का। साई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने इस इंटरव्यू के लिए हाँ कहा। सो थैंक यू सो मच। हमारी चैनल की परंपरा है कि हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत हम गिफ्ट देके करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट वही है जिसका नाम है रिवाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है #रिवाज। तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है ईशा ठाकुर जी ने। इनके ब्रांड का नाम है पिटारा। इन्होंने आपके लिए बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भेजे हैं, बाथ एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। तो ये आपके लिए भेजा है पिटारा की तरफ से। थैंक यू ईशा ठाकुर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एंड इफ यू स्मेल इट ना, इट हैज अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। वाओ, बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये जो सेकंड गिफ्ट है आपके लिए भेजा है ओ फिश माई लव की तरफ से, जो शालन गोसावी जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए एक खास एक डिस्काउंट कूपन भेजा है, फिश कूपन है ये। उनकी स्पेशलिटी है प्रॉन्स तवा फ्राई। और इनकी और एक स्पेशलिटी ये है कि इनके पास जो भी फिश आते हैं मिलते हैं वो इट स्टार्ट फ्रॉम 25 रुपीज़। सो ये आपके लिए भेजा है शालन गोसावी जी। थैंक यू। ये जो थर्ड गिफ्ट है आपके लिए भेजा है स्किन केयर सॉल्यूशंस की तरफ से, जो ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए कुमकुम आदि तैलम भेजा है। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे सारे गेस्ट को बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली ये केसर का तेल है जो एक्टर्स बेसिकली हम पूरे दिन मेकअप लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ख़राब होती है, तो ये स्किन को बेसिकली रिपेयर करता है। तो ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन सबके लिए सूट होता है। तो बेसिकली दिस इज़ बेसिकली फॉर स्किन रिपेयर और ये हमारे सारे गेस्ट को अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। दैट्स वेरी नाइस, आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो ये आपके लिए भेजा है ज्योत्सना जी ने। ज़रूर ट्राई करूँगा मैं, थैंक यू। ये वाला गिफ्ट आपके लिए भेजा है विद्या फड़के जी ने। इनकी बेसिकली एनजीओ है। इन्होंने आपके लिए खास ये सेंटिल कैंडल्स भेजे हैं। थैंक यू। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये भेजा है आपको यशवंत स्वीट्स की तरफ से, जो केवल भानुशाली जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए रोज़ और खजूर के बाइट्स भेजे हैं और इनकी बेसिकली स्पेशलिटी ये है कि ये फ्री होम डिलीवरी देते हैं। ज़रूर इनके स्वीट्स खाइए और ज़रूर रिव्यू पहुँचाइए। थैंक यू मिस्टर केवल, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। तो ये जो लास्ट गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है प्रियदर्शनी जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है बी शेफ़ और इन्होंने आपके लिए शेजवान सॉस भेजा है। ये जो भी बेसिकली प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ करते, तो इनकी स्पेशलिटी यही है कि ये जो भी प्रोडक्ट्स बेसिकली सेल करते हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता। तो ये आपके लिए भेजा है बी शेफ़ की तरफ से। थैंक यू। आई होप आपको सारे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। यस, आई लव देम, आई रियली लव देम। और आप भी ज़रूर ये प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। जो भी लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अभी हम जहाँ पे शूट कर रहे हैं ये रेस्टोरेंट है हॉप्स किचन एंड बार, ये लोखंडवाला में है। और अभी हम यहाँ पे हमारा इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है, गिफ्ट देने का सिलसिला खत्म हुआ यहीं पे। अभी जो मेन हमारा सेगमेंट है, जो बातों का सेगमेंट है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो आई गेस हमारे सब्सक्राइबर्स भी उसके लिए वेट कर रहे होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपसे ये है कि एक्टर बनने का सपना कब आया? ये बचपन से आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट था या हाउ डिड इट डेवलप बेसिकली? मुझे एक्टर बनने का सपना स्कूल से ही था, लेकिन ऑफ कोर्स सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली तो अपने पेरेंट्स मानते नहीं जल्दी। तो फिर माय मॉम टोल्ड कि यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग और उसके बाद एमबीए भी करना और उसके बाद तुम एक्टिंग में जाना। सो आई डिड माई इंजीनियरिंग एंड माई एमबीए और उसके बाद आई जॉइंड थिएटर आर्ट स्कूल इन हैदराबाद। तभी मैं हैदराबाद में था, तो हैदराबाद मैंने ज्वाइन किया एंड फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये एक्टिंग की शुरुआत जब आपने की तभी पेरेंट्स का सपोर्ट आपको कैसा था? मतलब वाज इट ओके और कैसे था? मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे थिएटर आर्ट्स के फ़ीस में मिला था, क्योंकि मेरी मॉम ने फ़ीस भरा था। इट वाज अराउंड 65,000 और उसके बाद मुझे कहीं भी मैंने कभी पूछा ही नहीं। मैंने सोचा कि बस मैं यहाँ तक ही पूछूंगा और उसके बाद मैं आई स्टार्टेड माई सेल्फ एंटायरली विद ज़ीरो। मैं ऑफिस टू ऑफिस जाता था, डोर टू डोर जाता था, अपने फ़ोटो सबमिट करता था, ऑडिशंस देता था। एंड हाँ, मैंने काफ़ी सारे रिजेक्शन, काफ़ी नहीं मतलब बहुत सारे रिजेक्शंस मैंने देखे हैं। आई गेस एक्टर्स का ये होता है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्टिंग, रिजेक्शंस यू हैव टू फेस।
तो that was a course, and this started in 2016. From 2016 the journey started, but yeah, it's touch wood, it's going good. जो स्ट्रगलिंग के डेज है या फिर स्ट्रगलिंग नहीं मैं कहूँगा, जो इनिशियल डेज आपके थे हाँ। वो दिन आपको कैसे लगते हैं? मतलब वो आपने आपके स्ट्रगल में भी एंजॉयमेंट ढूंढी थी या हाउ वाज योर दैट डे? तो जब जब मुझे पता नहीं रहता ना, तो व्हेन यू आर इन स्ट्रगलिंग डेज ना, यू डोंट एन्जॉय। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी स्ट्रगलिंग फेस को, मतलब जो भी गुजर रहा है उस फेस से, एन्जॉय भी करो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। So that's the thing. But हाँ, there is a lot of struggle. But if you are there, अगर तुम पूरी का मतलब if you are giving 100% effort, हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम्हारे पास टैलेंट है, तो ज़रूर तुम ऊपर तक आ जाओगे। ओके, तो एक्टिंग, डू यू बिलीव दैट एक्टिंग सीखना ज़रूरी है? एक्टिंग सीखना ज़रूरी है, हाँ है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स कई कई लोगों को मतलब इनबिल्ट टैलेंट आ जाता है, बचपन से आ जाता है, कई कई लोगों को नहीं रहता है। बट एक्टिंग स्कूल या थिएटर स्कूल जाने की ये ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें ना एक पता चलता है कि ऑन कैमरा, ऑफ द कैमरा कैसे एक्ट करना है, क्या एक्ट करना है। यू गेट टू नो दैट फिल्म मेकिंग स्किल्स एंड ऑल। तो क्लोजअप शॉट रहता है, कैसे एक्ट करना है, जब लॉन्ग शॉट होता है कैसे एक्ट करना है, मिड शॉट होता है कैसे एक्ट करना है, ये सब तुम्हें पता चल जाता है, ये सब सीख जाते हो। ओके, सो जैसे अभी आपने कहा कि आपकी इनिशियल डेज में आपको पता होगा फ्रॉड्स बहुत होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो कोई फ्रॉड एक्सपीरियंस या फिर कोई कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है इससे पहले? हाँ, फ्रॉड जैसा, हाँ, मैंने ना कहीं एक जगह एक एजेंसी में मतलब मैंने पैसे भरे थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स, डोंट गिव एनी मनी टू एनीवन। You don't have to pay anywhere until and unless that particular thing, like you are getting a course done. If you are taking an acting course, then you have to pay that money. Maybe it might be 50,000-60,000, whatever it cost is. But for any opportunities, for any other things, you don't have to pay money. ओके, तो बेसिकली तभी आपने पे किया था क्या अमाउंट? हाँ, मैंने पे किया था, और फिर बट ठीक है, दैट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी। तो जो आपका बिगेस्ट अभी तक का जो मेन काम था वो मेहंदी है रचने वाली, सो हाउ डिड यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी? जो आपका पहला हिंदी सीरियल था, सो हाउ डिड यू गॉट मेहंदी एंड आपका रिएक्शन क्या था जब आपको मेहंदी मिली? रिएक्शन यार, आई वॉज सुपर डुपर हैप्पी। और एक तो दैट फेस वॉज दैट टाइम फेस वॉज वेरी बैड, क्योंकि तभी तो कोविड का टाइम चल रहा था, एंड एवरीवन वाज सिटिंग एट होम, and I think everyone has lost a lot of opportunities, maybe financially or a lot of things. So तभी वो फेस चल रहा था मेरा, and I got this call from a casting director, और उन्होंने पूछा कि we need an actor who can speak in Hindi and Telugu simultaneously. और फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। दिस हैपेंड इन September 2020। तो तब का टाइम था, एंड ऑन फ्लोर्स वी वेंट फॉर द शूटिंग इन जनवरी 2021। लेकिन हाँ, मतलब फटक से मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। इट वाज अ 3 months लॉन्ग प्रोसीजर, और उसके बाद फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। ओके, सो व्हाट वाज द फैमिलीज रिएक्शन जब भी आपने ये चीज़ बताई कि मैं सिलेक्ट हो गया? मतलब आपने कभी ये चीज़ बताई? सबसे पहले तो ये मैं पूछा। तो जब मुझे कंफर्मेशन कॉल आया ना, मुझे कंफर्मेशन कॉल सीधा प्रोड्यूसर से आया, Mr. Sandeep Sikand. He called me and he told कि Sai, you are fantastic for the role and I want you to play the lead role of my show. और तभी बाजू में we were at one of my relatives place with my mom, और फिर मैंने मम्मी को बताया कि मॉम सिलेक्शन हो गया है मेरा। She was very happy. She told, do it now. This is your moment. Do it. आई कैन अंडरस्टैंड, जो पहला कॉल ये आता है, जो वो खुशी होती है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यू यूज टू गो टू एवरी ऑफिस, फोटोज देते थे, तो वो सब एक बार ध्यान में आता है, एंड देन यू गेट कि यस फाइनली आई गॉट समथिंग विच आई वांट। सो यस, दैट इज़ रियली अ वेरी बिग हिट, एंड आई नो कि बहुत सारे फैन ग्रुप्स भी आई गेस उसके बाद बने, एंड बहुत सारे फैंस, आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मेहंदी रचने वाली हैज़ बीन टेलीकास्टेड इन मोर देन 20 countries till now. वाओ! I get a lot of messages from all different countries. So you were shooting in Kolhapur. So what was your experience shooting away from your family, and how did you manage to shoot during COVID times? यार मैं तो चाहता था कि मैं कहीं लॉन्ग ट्रिप पे चले जाऊँ, away from all my stress, away from everything.
सो दैट आई थिंक वो जो मौका था, वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो मेरे लिए परफेक्ट थी। मैंने सोचा कि चलो अभी निकलते हैं, एक नई जगह, एक नई शुरुआत स्टार्ट करते हैं करके। हाँ, एंड कोल्हापुर पीपल, द पीपल आउट देयर इन कोल्हापुर बहुत अच्छे हैं, और वहाँ का खाना तो लाजवाब, बहुत टेस्टी है वहाँ का खाना। और वहाँ की सराउंडिंग्स, वहाँ की हवा, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिटी, लाइक एनी अदर मेट्रो सिटी, जैसे कि मुंबई हो या हैदराबाद हो। सो मतलब जैसे when you come to any metro city, there's a lot of pollution and all, but Kolhapur is a two-tier city, जहाँ pollution तो बिल्कुल है ही नहीं, everything is greenery there। तो शांति थी, काफ़ी शांति थी। तो मज़ा आया मुझे शूटिंग में ना, बहुत मज़ा आया। और हमारी जो कास्ट है, हमारी जो क्रू है, तो we had stayed in Kolhapur for like more than a year now। So एक फैमिली बॉन्डिंग जैसा हो गया था। We were at least 200 to 250 people in the crew and the cast मिलकर, तो we became like a small family। Because generally in shoots you stay for 12 hours 15 hours and you go to your home। Yes, इसमें आप एक साथ रह रहे थे ऑफ स्क्रीन भी, yes। वो ज़्यादा बॉन्डिंग ऑब्वियसली होगा उससे। एंड इसके बाद मुझे आपको और एक चीज़ पूछनी है कि ये जो शो करके आपको, आपके जैसे मैंने कहा, बहुत सारे फैंस बेसिकली क्रिएट हुए थे, और हाउ डू यू मैनेज द प्रेशर ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर नाउ? डू यू थिंक एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए आप पे? आई डोंट थिंक सो। ये मतलब एक प्रेशर है, दिस शुड बी टेकन लाइक अ एडेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि तुम वहाँ से आए हो जहाँ तुम्हें एक्टिंग करनी है, और तुम्हें पता है ना कि मुझे इस सिचुएशन में ऐसा एक्ट करना ही है, ये मेरा रोल है, और ये मैं इसके हिसाब से मैं एक्टिंग करूँगा। तो ये दिस इज़ नॉट अ प्रेशर टू मी। तो एवरी अदर रोल, इवन आफ्टर मेहंदी ऑल्सो, इट वॉज नेवर अ प्रेशर टू मी। आई जस्ट हैव, मैंने बस ये सोचा है कि एज पर द रोल मैं एक्टिंग करूँगा, एज पर द सीन मैं एक्टिंग करूँगा, दैट्स इट। Okay, so the character which you played, Raghav Rao. Yeah. So how did you study the character? Was it how Sai is, or is it different? Raghav is very different from my personality। हाँ, एंड मुझे एक लंबा चौड़ा एक पॉइंट्स एंड स्मॉल स्टोरी भी दी थी मुझे सर ने। तो उन्होंने बोला थी कि राघव के ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये सब बिहेवियर पॉइंट्स हैं, और उसकी बैक स्टोरी ऐसी होगी, तो उसके हिसाब से तुम प्ले करना। सो हाँ, टाइम तो लगा मुझे राघव के कैरेक्टर में आने के लिए, बट आई डिड इट। You did it pretty well, I guess, because अभी भी सराहना, जैसे आपने कहा, कि होती है आपकी। हाँ। जब ही आपको कोई पहला अवार्ड मिला था, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन फॉर द फर्स्ट अवार्ड इन द एक्टिंग इंडस्ट्री? इन द एक्टिंग इंडस्ट्री आई गॉट माई फर्स्ट अवार्ड फॉर इन मेहंदी। जब मेहंदी चल रहा था, मेहंदी की शूट चल रही थी, और मेहंदी तभी टेलीकास्ट भी होता था, और तभी मुझे IWM बस से अवार्ड मिला था, बेस्ट स्टाइल आइकॉन 2021। एंड इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि वो तभी मुझे पहली बार मुझे अवार्ड मिला हाथ में। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस इवेंट में जा नहीं पाया, क्योंकि हम लोग कोल्हापुर में शूट कर रहे थे और इवेंट तो मुंबई में था। तो उन्होंने कहा कि ओके, नो प्रॉब्लम, विल सेंड द अवार्ड टू कोल्हापुर। उन्होंने पैक करके मुझे प्रॉपरली भेज दिया, बट दे आस्क्ड दैट प्लीज़ पुट फोटोज़ एंड सम वीडियो बाइट्स अबाउट द अवार्ड एंड ऑल। और हाँ, मैंने कर दिया, एंड आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम। जब मैंने हाथ में पकड़ा अवार्ड, मैं लाइक वाओ, दिस इज इट। ऐसे कुछ फीलिंग आती है ना कि मुझे मिल गया। एक अलग ही टाइप का एक फीलिंग अंदर से आता है, अलग ही टाइप का एक एनर्जी ना, इट रन्स इनसाइड योर बॉडी। सो एनी फैन मूवमेंट ड्यूरिंग दिस शो? कोई फैन आपसे मिलने आया है, या फिर ऐसी कोई फैन की चीज़ देख के यू आर लाइक, ओ माय गॉड? देयर वाज अ अमेजिंग फैन मूवमेंट जब हम लोग कोल्हापुर में शूट कर रहे थे। सो अ फैमिली, दे केम ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर टू कोल्हापुर just to meet me, meet the cast and give some gifts and all। They wanted to meet and see कि कैसी शूटिंग होती है। They wanted to see कि राघव एक्चुअली लाइफ में, रियल लाइफ में दिखता कैसा है, मुझे मिलना है। There was a family of 2 kids and mother, father and all। They came and they saw the shooting। they मिले, and वो हमारे डायरेक्टर से भी मिले थे, कास्ट से भी मिले थे, सबसे मिले थे। So then I thought कि यार ये लोग all the way from Singapore, of course they were Indians, but they came all the way from Singapore to India, वो भी कोल्हापुर में। तो it was like a big thing for me again। I just couldn't digest that, but हाँ, बाद में मैंने absorb करना शुरू कर दिया। वो ही है ना कि जब एक्टर एक एक्टिंग करता है और उसे बेसिक जब तारीफ आती है सामने से, तो वी गेट टू नो कि जो मैं कर रहा हूँ वो ऑडियंस तक पहुँच रहा है, अच्छे तरीके से पहुँच रहा है। सो आई गेस ऑडियंस की अप्रिसिएशन इज़ वेरी मच नीडेड इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि
जब अप्रिसिएशन आता है, जब फैन से सपोर्ट आता है, ब्लेसिंग्स आते हैं, स्पेशली फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस, तुम्हारे फ्रेंड्स, योर मॉम डैड एवरीवन, अ डिफरेंट थिंग, एक डिफरेंट एनर्जी आती है बॉडी में कि हाँ मुझे करना ही है, दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज टू डू। सो जैसे आपने कहा कि यू हैव फेस्ड मेनी रिजेक्शंस, तो हाउ डू यू हैंडल दिस रिजेक्शंस? Rejections are only part and parcel of the journey, and rejections ना लो, because rejection के साथ ही ना तुम will become more hard, more stronger with your willpower. You know how to deal with situations with only rejections and failures. So take rejection. बिकॉज अगर आप मतलब कोई चीज़ अगर आप रिजेक्ट मतलब हुए उस जगह पे, तो आपको वो हाइप का इम्पोर्टेंस Exactly. You learn that particular lesson कि शायद अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तुम एक ऑडिशन के लिए गए एंड यू गेव द ऑडिशन, लेकिन ऑडिशन अच्छा नहीं आया और वहाँ उन्होंने बोल दिया कि सॉरी वी कांट टेक यू बिकॉज वी डिडंट लाइक द ऑडिशन। सो यू स्टडी ना, तो तुमने क्या गलती की वहाँ, द नेक्स्ट टाइम यू कैन इम्प्रूव देयर। तो इसके बाद मुझे और एक आपके शो के बारे में पूछना है, चाशनी के बारे में, जिसमें आपने रौनक बब्बर ये कैरेक्टर प्ले किया था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे था? रौनक वॉज अगेन अ वेरी डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर, बिकॉज एक तरफ राघव, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ डोमिनेंट पर्सनैलिटी, मतलब वो किसी की कुछ सुनता ही नहीं है भाई, वो डॉन है, तो उस तरह की पर्सनैलिटी है। एंड रौनक इज़ लाइक अ वेरी गाय नेक्स्ट डोर, कॉलेज गाय, वेरी एम्बिशियस, वेरी मतलब उसे लोगों को हंसाना पसंद है, ही इज़ वेरी जोवियल इन नेचर एंड ऑल। सो ये राघव से अपोजिट था? हाँ, टोटली ऑपोजिट, ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड लोगों को हंसा। So is it like साई? अगेन नॉट लाइक साई, बट मैं एज एन एक्टर, टू मी पर्सनली, मैं ना हर कैरेक्टर में ना अपनी एक कुछ तो एक एट्रीब्यूट डालता, अपनी कुछ तो एक समथिंग पर्सनल टू मी, आई जस्ट कीप इट इन दैट कैरेक्टर। सो दिस हैपेंड विथ राघव राव ऑल्सो, दिस हैपेंड विथ रौनक ऑल्सो। सो रौनक इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड इवन दैट कैरेक्टर वॉज वेरी अमेजिंग टू प्ले, क्योंकि मुझे एक नया कैरेक्टर मिला जहाँ मैं कुछ और कर सकूँ, जहाँ मैं हंस सकूँ, जहाँ मैं लोगों को हंसा सकूँ, तो वैसा था वो रोल एंड it was nice. So how did you got this opportunity? About Chashni, Chashni was made by the same producer who produced मेहंदी रचने वाली, Mr. संदीप सिकन, Soul Productions. तो संदीप सर ने मुझे पूछा कि मेरा एक नया शो भी आने वाला है चाशनी, सेम फॉर स्टार प्लस, तुम करोगे क्या? मैंने बोला हाँ ज़रूर, क्योंकि ऑलरेडी एक रैपो बन गया था मुझे संदीप सर के साथ एंड ऑल विद द होल प्रोडक्शन हाउस, दे नो मी। फिर सर ने मुझे पूछा ठीक है फिर एक ऑडिशन इसके लिए भी दे देना, विल सी कि कैसा मैच हो रहा है नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो मैंने एक मॉक शूट दे दिया, प्रॉपर मॉक शूट, एंड चैनल को भी पसंद आ गया, प्रोड्यूसर्स को भी पसंद आ गया, हो गया, फिर स्टार्ट हो गया था चाशनी।